सुप्रभात बच्चों। जन कल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित मां सरस्वती विद्या मंदिर के तरफ से ऑनलाइन क्लासेस इस समय वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से चलाई जा रही है ताकि बच्चों का शिक्षा निरंतर चलता रहे, कहीं बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आज मैं क्लास 4 से पाठ 2 ध्रुव लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए हम पाठ की तरफ ध्यान देते हैं। एक समय की बात है कि एक राजा थे जिनका नाम उत्तानपाद था। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। इसमें 2 बच्चों के आपसी मनमुटाव की कहानी है, माँ पिता के प्यार के बीच की बंटवारा की कहानी है। तो उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं कि सुनीति स्वभाव से बहुत सरल थी, किंतु छोटी रानी सुरुचि झगड़ालू, स्वार्थी और चतुर थी। वह बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर बात को मानते थे। ये पुराने समय की बात है, पुराण में भी सन्निहित है। अब छोटी रानी सुंदर थी, इसलिए राजा उसको बहुत ज्यादा मानते थे, जबकि मनुष्य की गुण सुंदरता होना नहीं, मनुष्य का गुण निर्मल होना, सात्विक होना उसकी सुंदरता का परिचायक है। बड़ी रानी का एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। सुरुचि का भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। सुरुचि अपने पुत्र को भविष्य में राजा देखना चाहती, इसलिए षड्यंत्र रचकर उसने बड़ी रानी सुनीति और ध्रुव को राजमहल से निकलवा दिया। ये राज्य एक ऐसा मन में ठेस पहुंचाने वाली किंग कर्तव्य विमुख चीज है जो कि मनुष्य के मन में लोभ और लालच पैदा करती है, और यही चीज सुनीति के मन में हुआ, जिसके कारण ध्रुव को निकाल दिया गया। सुनीति अपने पुत्र के साथ राज्य के बाहर जैसे तैसे करके अपना जीवन व्यतीत करने लगी, और ध्रुव अपने माता से बहुत प्यार करता था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि एक बार ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पिता राजा हैं तो फिर हम महल से दूर क्यों रहते? क्योंकि बच्चे के दिमाग में तो ये बात आएगा है कि जिसके बाप राजा हों और उसका बेटा घर से बाहर है, राज्य से बाहर है, ऐसा क्यों? पिताजी हमसे मिलने नहीं आते हैं। माँ के पास ध्रुव की बातों का कोई उत्तर नहीं था। एक दिन ध्रुव अपने पिता से मिलने का मन बनाकर महल जा पहुंचा। इस समय वह 5 वर्ष का था और महल में पहुंचने पर उसको राजा उत्तानपाद दिखाई दिए और उनकी गोदी में सुरुचि का बेटा उत्तम बैठा था। यह देखकर ध्रुव के मन में भी ग्लानि हुई कि हमको भी पिता की गोद में बैठना चाहिए, लेकिन उनको पिता का गोद नसीब नहीं हुआ। ध्रुव की यह बात सुनकर सुरुचि क्रोधित हुई और ध्रुव, यह स्थान मेरे पुत्र उत्तम का है। सुरुचि ने कहा, यह तुम्हारा स्थान नहीं है, ये मेरे पुत्र का स्थान है, क्योंकि मेरा बेटा मेरे कोख से पैदा हुआ है। यह सुनकर उसको कष्ट हुआ। जब वो आगे गया और अपनी माँ से जाकर बोला तो माँ ने कहा, बेटा अब तुमको ईश्वर की तलाश करना होगा। ध्रुव ने कहा, ठीक है मां, मैं तब करूंगा। सुनीति ने ध्रुव को समझाया, लेकिन ध्रुव नहीं माना। वह मां से आशीर्वाद लेकर वन चला गया। वन में पहुंचकर ध्रुव ने उचित स्थान खोजा, फिर नारायण भगवान का तप किया। सर्दी, गर्मी, बरसात सब में वह तपा। उसके बाद ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान नारायण प्रकट होकर बोले, ध्रुव आंखें खोलो, बोलो क्या इच्छा है? ध्रुव ने उत्तर दिया, हे भगवान, जो स्थान पिता के गोद में मुझे उससे भी ज्यादा सर्वोपरि स्थान मिले, मैं वही चीज जानता हूँ। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। आगे चलकर उत्तर दिशा में सबसे चमकीले तारे के रूप में तुमको स्थान प्राप्त होगा, तब भी तुमको इसी नाम से दुनिया जानेगी। ध्रुव खुश हुआ और अपनी माँ के पास लौट आया। आगे चलकर ध्रुव अपने पिता के स्थान पर राजा बना। मरणोपरांत भगवान ने ध्रुव को तारे के रूप में आकाश में स्थान दिया, जिसको हम लोग आज भी ध्रुव तारा कहते हैं। हमें यह ध्रुव तारा याद दिलाता है कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास करने की वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जिस तरह छोटे से बच्चे की सारी इच्छाएं पूर्ण हुई। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी सत्य के रास्ते पर चलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, जिस तरह ध्रुव चला। ध्रुव के बताए रास्ते पर चलने से आपको भी मंजिल मिलेगी, आपकी भी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए हमेशा ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। कहा भी गया है, महाजनों ये न गता सपंथा, बड़े लोग जिस रास्ते से गए हैं वही उत्तम मार्ग है। अब अगली कड़ी अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।